तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप के श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहां से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहां से आए, फिर कहां चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। बाबा ने सब कुछ हम बच्चों को क्लियर बता दिया। यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहां से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं।
बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अभी बुद्धि में बैठा है। बाबा कहते मध्य यानी द्वापर से हम नीचे गिरते आए, रावण के चपेट में आए। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानती। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यूरोप वासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो, मैं मुसलमान हूं, हिंदू हूं, बौद्धि हूं, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा के नाते से कोई जाति, धर्म, वर्ण, लिंग का भेद नहीं होता। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। या ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पति दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते, विकारी बन जाते। तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। बाबा कहते तुम जानते हो हम सब आत्माएं। शिव बाबा के बच्चे हैं तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य में दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले जाएंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत, फिर आदि। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने, अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं।
इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको खीर सागर में ले चलो। उनको खिबैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, सुखदाई गुणवान। अभी सब है कांटे, एक दो को दुखी देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देंगे, न मनसा न वाचा न कर्मणा। वहां तो सुखी सुख है, वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। बाबा कहते द्वापर से भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम विकार पर जीत पाते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिबैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। कैसे आता हूं यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसको पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, वहां कुछ भी गलत अन्याय नहीं होता। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्व गुण संपन्न बनना है। तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है। फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पाठ बचाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है।
विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हुबहू ऐसे है। बाबा सतयुग में भेजेंगे पर उससे पहले हमें योग्य बना रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो। क्या कह रहे बाबा? विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े जाते हैं, विकार है हिंसा। बाबा इसलिए काम कटारी कहते हैं। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको ससुर घर विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, यह तो ठिक्कर भित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो। शादी मुरादी में भी बाबा जाने की मना नहीं करते, परंतु बाबा की याद न भूले, इसका विशेष अटेंशन देना है। यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, भीड़ भड़ाके में, दुनिया की शोबाजी में भी हमें बाबा की याद रहती है। बाबा कहते खुद ही खुद की परीक्षा लो। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करते दिल से बाबा को याद करना है। तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है, विकार में नहीं जाना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। न कोई काम का विकार, न भय, भय भी एक विकार है। बाबा कहते अपने आप को देखना है कितना निर्भय बने हैं। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत
जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो, यह तो असुरों का काम है, विकर्म करना, विकार में जाना। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मार फांक कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथन, और फिर भागंती हो जाते। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो, यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। है ना, बाबा मालिक है, हमें बाबा की श्रीमत पर संभालना है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। इसलिए शुरू में वो भी ड्रामा में पार्ट था। दादी दीदियां सब समर्पित हो गए छोटी आयु में। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले, फिर बाबा ने सबको बाहर भेजा सेवा में। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घुसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे उसी के आधार पर महाराजा महारानी या राजा रानी या साहूकार प्रजा या साधारण प्रजा या दास दासी, साहूकार प्रजा के भी दासी, राजा के भी दासी, अपना पद उसी के अनुसार तय होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी
उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते जैसे कर्म में आना स्वाभाविक, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बाबा कहते बड़ी दिल वालों के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति।